आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम झांसी में हैं, उत्तर प्रदेश में, और झांसी के परिछा में ये सुगत बुद्ध विहार का प्रीमाइसेस है जो आप देख रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। आज हमारा ये जो बुद्ध विहार है पारीछा का, वो बुंदेलखंड में सबसे फेमस बुद्ध विहार है, सबसे प्रसिद्ध बुद्ध विहार है। यहाँ पे प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के लोग, हर संवर्ग के, जाति संवर्ग के, चाहे वो राजनीतिक हों या प्रशासनिक हों, सभी लोग आते हैं और अपना सहयोग करते हैं। और इसी प्रकार से आज हमारे बुद्ध विहार की पहचान बनी है। आप जहाँ पे खड़े हुए हैं सुगत बुद्ध विहार पारीछा वीरांगना लक्ष्मीबाई की पावन धरा पे स्थित है और ये बुद्ध विहार बुंदेलखंड में सबसे विस्तृत बुद्ध विहारों में से गिना जाता है। इस बुद्ध विहार की स्थापना सबसे पहले 1984 में की गई थी, जिसमें हंसराज बौद्ध साहब, जय प्रसाद साहब और हरपत सिंह साहब, श्याम सुंदर सिंह साहब सभी ने मिलजुल करके सत्यप्रकाश गौतम साहब ने इसकी स्थापना की। और इसकी स्थापना में हर समाज के लोगों का, हर धर्म के लोगों का सहयोग रहा है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से रहे हों। तरह तरह के राजनीतिक पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह रहे हों, चाहे वो डॉक्टर चंद्रपाल यादव साहब रहे हों, चाहे वो माननीय राजीव सिंह परीक्षा जी रहे हों, सभी ने अपने सहयोग तन मन धन से इसका सहयोग किया, इसका निर्माण करने में। और मुख्य भूमिका में हमेशा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के पदाधिकारी रहे हैं। भंते जी ने भी तरह तरह से अलग अलग अपने सहयोग से इसके निर्माण में अत्यधिक भूमिका निभाई है। पहले ये काफ़ी छोटा था, लेकिन हमारे भंते जी के अथक प्रयासों से और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण के सहयोग से बहुत बड़ा, बहुत ही बृहद स्तर से इसका विस्तार किया गया। और बहन मायावती जी के सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा जो अनुदान मिला, उसके द्वारा इसकी भव्यता को और चार चांद लगे। जैसे कि ये ऊपर की जो बुद्ध मूर्ति है वो थाईलैंड से मंगाई गई थी, वो भंते जी के द्वारा लाई गई हुई है। और ये समय समय पे हमारे बुद्ध विहार में निर्माण कार्य होता रहता है। जैसे कि अभी डॉक्टर अंबेडकर जी के छत्र निर्माण का कार्य चल ही रहा, करीब करीब समाप्त होने ही वाला। उसके बाद हमारे यहाँ पुस्तकालय निर्माण की भी व्यवस्था की जाएगी। भंते जी इस पूरे विहार का संचालन करते हैं और विगत कई सालों से इस विहार में हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत विहार है, बुंदेलखंड की शान इसे कहते हैं। बुंदेलखंड की लगभग सभी 19 विधानसभाओं में एक बहुत ही बेहतरीन विहार जो है, बुद्ध विहार जो है यहाँ बना है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी यहाँ होती हैं। तो भंते जी से हम जानना चाहेंगे इस विहार के संदर्भ में। भंते जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप भिक्षु जीवन में कैसे आए, किस तरह से आपके मन में ये बात आई कि मैंने भिक्षु बनना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए? हमारा आना हुआ 1993 में। अच्छा। 1993 में जब सपा और बसपा का जो पहली बार गठबंधन हुआ था, और 12 जनवरी 1993 में
मैं प्रथम बार उस रैली में शामिल हुआ था। तो मानवर कांसीराम साहब जी के विचार सुन कर के और मानवर मुलायम सिंह जी के भी विचार सुन कर के हम बड़े प्रभावित हुए। और फिर मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी, उनको पढ़ा। जैसे पूना पैक्ट बनाम गांधी, जो कि जिज्ञासु प्रसाद जी ने लिखा है, उसके द्वारा मेरा बहुत बड़ा मतलब परिवर्तन हुआ है। जब हमारा बासापा की रैलियों में जाना आना रहा तो बाबा साहब के विचार सुने और पढ़े। सम्मानित जो पूजनीय भिक्षुओं से हमारा संपर्क हुआ तो उनको देख कर के मेरे अंदर बहुत प्रेरणा जगी। अच्छा। तो फिर मैंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। और सबसे पहले यहाँ पर एक भंते थे सुक्तानंद भंते जी, जो कि मेरे आचार्य रहे। उन्होंने मेरी दीक्षा दी। ओके। श्रामणेरी की दीक्षा मुझे उन्होंने दी थी। उसके पहले हम एक भंते जो थे बुद्ध रतन महाथेरो, जो कि वो भी परिनिर्वाण प्राप्त हो चुके हैं, जालौन जिला के थे, वो यहाँ रहे हैं। उनका जाना आना हुआ। जब प्रथम बार मैंने चीवरों को देखा, भिक्षुओं को देखा, तो बड़ा अट्रैक्शन था। अच्छा। उनके माध्यम से मतलब अट्रैक्शन था। तो फिर उन्होंने, क्योंकि हम बासापा में एक छोटे से एक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। तो हमने अपनी शादी नहीं की थी, क्योंकि उस समय शादी तो हालांकि आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले शादी 15-16 साल की उम्र में हो जाती थी। लेकिन मैंने शादी नहीं की। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप अनमैरिड भी हैं और ऐसा धर्म के क्षेत्र में आइए। तो मैंने कहा कि मैं एक जो भाई जो हिंदू उस समय जो वैदिक यानी हिंदू धर्म का साहित्य पढ़ा था, उसके माध्यम से कि 50 साल की उम्र में मतलब त्याग करना चाहिए, 40-45 की में। तो मैंने कहा बनूंगा तो, लेकिन मैं उसमें उस समय बनूंगा। तो पूज्य बनते सुक्तानंद जी के जो संपर्क में आए 1993 में, जब यहाँ जो भगवान बुद्ध का जो विहार है, ये स्टेचू भी बाद में लगी बाबा साहब की, तो वहाँ पर जयंती मनाई। और मुझे उस समय, क्योंकि मेरी एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं थी, 8वीं तक में था, लेकिन मैंने बड़ा ली है, इंटर कर लिया मैंने। तो मुझे ज़्यादा लेक्चर यानी भाषण देना नहीं आता था। सही बात है। लेकिन मेरे अंदर एक कला थी, वो थी गाने की। अच्छा। और मेरा गला बहुत अच्छा था। अच्छा। तो मैंने वो गीत के माध्यम से मैंने कहा कि ये भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, और जो संत हुए हैं या महामानव हुए हैं, उनकी बात गीत के माध्यम से रखूंगा। अच्छा। तो मैंने गीत गाया था यहाँ। तो गीत गाया भंते जी। गीत भी सुनाइए हमें। वो गीत है, अब गीत अभी सुना है अभी। वो गीत था, अगर भीम भारत में पैदा न होते, दलितों का दुनिया में गुजारा न होता। यूं ही डूब जाती बहुजनों की नैया, अगर भीम नैया का खेवैया ना होता। जी उसका एक कविता है, उसके गीत है। ये फिल्मी तर्जुमे है। मतलब इसमें बीड़ा ए उठा लो भैया खा के कसम, बीड़ा ए उठा लो भैया, बीड़ा ए उठा लो भैया खा के कसम, देश के खातिर जान दे देंगे हम, देश के खातिर जान दे देंगे हम, बीड़ाए उठा लो भैया खा के कसम, देश के खातिर जान दे देंगे हम। बहुत अच्छा। जो बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए, मतलब एक जो उन्होंने जो जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जो कवि ने बनाया है, हालांकि हम कविता नहीं करते थे, लेकिन जैसे किसी का सुन लिया या उसके द्वारा ही एक कॉपी करके मैं गाता था। तो जो पहला है, जो पहला संदेश बाबा साहब ने दिया है, पहला संदेशा भैया सुन लो हमारा,
एक साथ रहना भैया भला है तुम्हारा, एक साथ चलना, एक साथ चलना, मिला के कदम, देश के खातिर जान दे देंगे हम। पहला संदेशा भैया शिक्षा का पाना, इसमें न करना भैया कोई बहाना, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, देते वचन, देश के खातिर जान दे देंगे हम, देश के खातिर जान दे देंगे हम। ये पहला संदेश जो दिया है, जिसके लिए आप सभी लोग काम कर रहे हैं। तो दूसरा जो संदेश है, दूजा संदेशा भैया सुन लो हमारा, दूजा संदेशा भैया सुन लो हमारा, एक साथ रहना भैया भला है तुम्हारा, एक साथ रहना, एक साथ रहना, एक साथ चलना, मिला के कदम, देश के खातिर जान दे देंगे हम, देश के खातिर जान दे देंगे हम। बीड़ा ए उठा लो भैया खा के कसम, देश के खातिर जान दे देंगे हम। जो तीसरा संदेश है, तीजा संदेश, तो कवि ने लिखा है कि बाबा साहब ने कहा कि हमें जो संघर्ष करना है वो एक संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए करना है। कोई भी हमें मतलब जैसे लड़ाकू स्वभाव के नहीं बनना है। अगर उस प्रकार की जरूरत पड़े तो वो भी है, लेकिन हर जगह हमें उस प्रकार का युद्ध नहीं करना है। संगठित होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। तीजा संदेशा भैया हकीकी लड़ाई, बाबा ने देखो किरण जा जगाई। तीजा संदेशा भैया हकीकी लड़ाई, बाबा ने देखो किरण जा जगाई। देश को बचाना समझो, देश को बचाना समझो अपना धर्म, देश के खातिर जान दे देंगे हम, देश के खातिर जान दे देंगे हम। बीड़ाए उठा लो भैया खा के कसम, देश के खातिर जान दे देंगे हम। आगे कवि ने लिखा है कि जो बाबा साहब का एक जो सपने थे उसको हम सबको मिलके पूरा करना है, जो कि उनका जो कि देश को, पूरे भारत को बौद्धमय बनाना। बाबा साहब बना चुके हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ पर मतलब स्टाम्प पेपर है, राष्ट्रपति का चिन्ह है, प्रधानमंत्री का, या जो भी वो सब पासपोर्ट पर वो सब सम्राट अशोक की लाट है। फिर भी क्या है कि उनका एक सपना था कि जब तक हमारा व्यक्ति शासन सत्ता पर नहीं बैठेगा, जब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा। बाबा साहब का मिशन है अधूरा, हम सभी इसको मिलके करेंगे पूरा। कहते हैं चंचल, कहते हैं चंचल, रहो ना नरम, देश के खातिर जान दे देंगे हम, देश के खातिर जान दे देंगे हम। बीड़ाए उठा लो भैया खा के कसम, देश के खातिर जान दे देंगे हम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तो ये गीत गाया था हमने 1993 में, 14 अप्रैल 1993 में। अच्छा। हाँ, इस गीत को गाया। और हमारे जो गुरु जी थे पूज्य भंते सुक्तानंद जी, वो बड़े प्रभावित हुए और बहुत अच्छा उनका मिलनसार
व्यवहार था, उन्होंने बिठाया। और क्योंकि हमें करने की सेवा बहुत भाव था, हमने खाना बनाया, चूल्हे पे बनाते थे बढ़िया इस प्रकार से। रात में जाने लगे तो उन्होंने, पास में हमारी जन्मभूमि यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है, हाँ, तो हम जाने लगे तो उन्होंने नहीं जाने दिया। और इस प्रकार से तो फिर उन्होंने फिर वही पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा हम कृषि बाड़ी का कार्य करते हैं, और साथ साथ में बहुजन समाज पार्टी का मतलब छोटे से कार्यकर्ता के रूप में प्रचार प्रसार करते हैं। उस समय शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की हुई थी। तो बोले ऐसा है कि उन्होंने पूछा कि मैरिड हो कि अनमैरिड, यानी आप विवाहित हैं कि अविवाहित। तो हमने कहा हम अविवाहित हैं। अच्छा। और कभी हम अपने जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे, मतलब प्रतिज्ञा हमने ली थी। बोले क्यों नहीं? हमने कही नहीं, हम सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे बासपा के उसमें। तो भंते जी ने कहा ऐसा करो कि फिर, क्योंकि तुम बहुत एक नेचर बहुत कोऑपरेट करने वाला है, सीधे सच्चे हैं, इसलिए राजनीति में तो काम नहीं कर पाओगे, भिक्षु बन जाओ। हाँ, अच्छा। भिक्षु बन जाइए, आप फिर शादी कर लीजिएगा। ये भी उन्होंने बोला, हमने शादी नहीं करेंगे लेकिन भिक्षु बन जाएंगे। तो हमने, लेकिन हम अभी क्या है कि 25 साल के थे, तो हमने 25 साल मतलब 15 साल बाद बनेंगे, नहीं 40, वो समय 23 के थे, मतलब 27 से 40 साल की उम्र में बनेंगी। बोले वो क्यों? अरे हमने ऐसे ही इस प्रकार से। तो उन्होंने समझाया कि देखिए अभी बनोगे तब उसका कुछ कर पाओगे, बाद में बनेंगे तो कोई फायदा नहीं। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि शिक्षा का भी समय होता है, पैसा कमाने का समय होता है, हर समय होता है। हमारे माइंड पे प्रभाव पड़ा, हमें प्रेरणा जागी और हम भिक्षु बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि आज्ञा ले आइए। हालांकि माता पिता नहीं थे, लेकिन कोई भी परिवार का या सगे संबंधी नहीं चाहते कि कोई भाई भिक्षु बन जाए। सही बात है। तो हमारे परिवार वालों ने मतलब वो स्वीकृति नहीं दिया। उस समय संसाधन नहीं थे, तो कि मोबाइल ऐसा कि फ़ोन जिससे कि बात करें और आ जाएं। तो फिर ऐसे 2 साल आते रहे हम यहाँ इस बुद्ध विहार में। 1993 से लेके बराबर यहाँ पर हमने सेवाएं दी, मतलब 4-4, 5-5 दिन रुक करके, मतलब ऐसा जो भी बुद्ध विहार के सेवा है, जैसे अगर बिल्डिंग बन रही तो उसमें तराई करना, वो करना, ये पहले से शुरू कर दिया था। और साफ सफाई का भी हमने काम किया है। 1995 में 2 साल के बाद, हाँ, 2 साल के बाद फिर ये बाबा साहब का बसपा और सपा की गवर्नमेंट थी, जिसमें उस समय श्री राम पाल जो थे वो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और वो उसके समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे। तो हम लोगों को निमंत्रण गया, हम लोग मतलब 5-7 लोग आते हैं। जब 5-7 लोग आए तो उसमें फिर क्या है कि कुछ जो समाप्त, क्योंकि चैत्र का महीना रहता है तो काम धंधे रहते हैं, तो हम भी जाने लगे कार्यक्रम समाप्ति के बाद। लेकिन हमारे साथी चले जाते हैं। फिर वही हमने पुनः गीत गाया। एक गीत और दूसरा गा रहे थे, लेकिन वो थोड़ा अलग तरह का था। तो फिर वो बनते, मतलब सभी लोगों ने मन किया, तो फिर इसी गीत को गाया। लोग बहुत प्रभावित हुए। फिर बनते जी ने फिर कहा कि भिक्षु बनने का क्या मन बदल गया? मैंने भिक्षु बनने का मन नहीं बदला है। तो बोले बन जाइए। उसी प्रकार से पहले बताया, उसी प्रकार से हमने ठीक है, हमने आज्ञा तो नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा भाई छोटा है तो हमने उसकी शादी कर दी। दादी है तो हमारे बहुत बड़ा परिवार है, वो देख रेख कर लेंगे। तो फिर उन्होंने हमको स्वीकृति दे दी। तो 15 अप्रैल 1995 में मेरी श्रावणी की मतलब दीक्षा हुई। उसमें उस दीक्षा में हमारे उस समय के जो वर्तमान उपासक थे, वर्तमान में वो बहुत सारे लोग चले गए। ओपी मौर्य, हरिमोहन साहब इंजीनियर एक्सीनियर रहे, और एक हंसराज बौद्ध जी हैं, देवी दीन हैं जो कि दिवंगत हो चुके हैं, देवी दिन। और एक ज्ञा प्रसाद बौद्ध जी हैं कि जहाँ से यहाँ बराठा में रहते हैं। और क्या इंजीनियर बादाम सिंह जी हैं, LP गौतम है, इंजीनियर सत्यार्थी जी हैं। ऐसे बहुत सारे उस समय उपासक थे। तो इस तरह से जीवन रहा। और एक बीडी, और फिर 1998 में मेरी जो उपसंपदा होती वो नदी में हुई थी, बैतवा नदी है यहाँ से। हाँ, तो 1998 में पूज्य भंते आनंद देव के उसमें वो उपाध्याय थे, और भंते जी हमारे पूज्य भंते सुगतानंद जी वो कम वाचा आचार्य थे। जिसमें BD संखवार भी जो एक फॉरेस्ट अधिकारी रहे, वो भी सम्मिलित हुए थे। और वो जिन लोगों का नाम बताए पुनः वो सब उसमें शामिल थे। ये सब बुद्ध विहार की, अब ये हमारा मतलब ये जीवन है के बारे में बताया। तो अब तो फिर आप 1995 में भिक्षु बनते हैं। और ये लेकिन ये जो बुद्ध विहार जहाँ हम बैठे हैं, इसकी नींव कब पड़ी थी? और कब इसकी नींव 19 जो हमें हमारे गुरुजी ने बताया है, जो हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जो हमने पढ़ा है, 1984 में इसकी सितंबर में नींव पड़ी। मतलब इसको जमीन यहाँ अधिकृत की गई थी, ली गई थी अधिकारियों से, जिसमें उस समय के लोग जो थे
पूज्य भंते सुक्तानंद जी और पूज्य भंते धम्मशील जी यहाँ के पास के रहने वाले थे। और वो मतलब इस प्रकार से, तो उस समय एक हरपत सिंह जो यहाँ पर थे, वो एक्सियन थे, एक्सियन यहाँ पर थे। और एक डॉक्टर श्याम सिंह थे, और ओपी मौर्य जो कि जेई थे उस समय, इंजीनियर, मतलब ऐसे अब झांसी में वो रहते हैं, रहने वाले उरई के हैं। हंसराज बौद्ध जी हैं, ज्ञा प्रसाद बौद्ध जी हैं, और बादाम सिंह जी हैं, एक लालाम जी हैं, देवी देन है, और एक मोहन लाल थे, जो बाहर के बहुत इस प्रकार के, हमने उसमें एक लिस्ट लगा रखी है। एक एसपी सिंह, मतलब एक उसमें ये मतलब थे। और हरपत सिंह एक्सियन थे, बाद में यहाँ वो सीजीएम बन के रहे। उन्होंने मतलब भिक्षुओं के सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से ये जगह मतलब ली गई। ओके। और इसमें मतलब बहुत सारी धार्मिक ही एक्टिविटी होती है। अब क्या है कि यहाँ कॉलोनी है, तो लोग परिवर्तन भी होता रहता है। जैसे कि किस कोई सेवा पूरी हो जाती है तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसका तबादला हो जाता है। आसपास में देहाती क्षेत्र है तो इतना शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, अभाव है, लेकिन यहाँ इस स्थान से पूरा बुंदेलखंड का मतलब व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। हाँ, तो जी इन लोगों ने, और बहुत सारे देखिए इसमें, जैसे जो राजनीतिक लोग हैं, तिलक चंद अहरवार हैं, जो कि वर्तमान में चुनाव भी लड़े, रतनलाल अहरवार भी हैं, और जितने अन्य दल के लोग भी हैं, मतलब अन्य दल जैसे कि श्याम सुंदर सिंह जी हैं, चंद्रपाल सिंह जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे, श्याम सुंदर सिंह पूर्व एमएलसी हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं इस क्षेत्र के, राजीव सिंह, उनका भी सहयोग रहा। कृष्णपाल सिंह का भी, एक जो विधायक इसके पहले थे, उनका भी सहयोग रहा। और ऐसे करके प्रदीप आदित्य जैन है, और मतलब रवि शर्मा, बहुत सारे मतलब इसमें राजनीतिक दल के लोगों का भी सभी रहे, और सभी जो सभी अन्य समुदाय के लोग भी रहे। यहाँ मतलब अधिकारी, एसडीएम और जो मतलब एडीएम और क्या बोलते हैं मंडल आयुक्त और सचिव तक यहाँ आए के लोग जो है अधिकारी के बड़े प्रशासनिक लेवल पे हमारे वो भी आते हैं। यहाँ पर मतलब पहले प्रबंध समिति थी, आज वर्तमान में हम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इसको संचालित करते हैं। हमारे यहाँ एक जो कि उसके बाद एक बुद्ध विहार प्रबंध समिति थी, फिर बाद में वो सुगत बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब डेवलपमेंट हुआ है। और हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति है, वो बाद में यहीं पर बुद्ध विहार बनने के बाद बनाई गई थी, उतने लोग थे सीमित, तो फिर बाद में मतलब उनकी भी एक्टिविटी रहती है। बहुत सारे जैसे कि कैलाश नानकुरी थी, उनकी भी एक्टिविटी रही है। सुंदर लाल हैं, मतलब इंजीनियर सुंदर लाल हैं, इंजीनियर एक सुखविंदर जी हैं, जो कि वर्तमान में वो भी यहाँ मतलब SC/ST का अध्यक्ष रहे। हमारे सामने कमलेश जी हैं, ये भी आप ही सचिव रहे, अध्यक्ष रहे, काफी इन्होंने काम किया है। और वर्तमान में अजय सुमंत जी हैं, एक एडीएम मतलब विपश्यना भी होती है, विपश्यना भी होती है। हाँ, और भारतीय बौद्ध महासभा के जैसे कि हरिदास सुमन है, और काशीराम बौद्ध है, हरचंद लाल बौद्ध है, और केशव दास जो कि बौद्ध हैं, जो कि एडीएम भी रहे हैं। हाँ, इस तरह का एक्टिविटी रहती है। अच्छा, और आसपास में आप लोग किस तरह से लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें बुद्ध के धम्म समझाते हैं, उनकी करुणा समझाते हैं, और किस तरह से प्रभाव होता है लोगों के ऊपर? हम लोग क्या है कि जैसे कि जो सम्मेलन होते हैं, उनके माध्यम से छोटी छोटी मतलब कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के पास जाते हैं, और बुद्ध धम्म की बात मतलब बताते हैं। तो काफ़ी मतलब इस समय काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। हाँ, परिवर्तन लोगों में बहुत मतलब उभार आ रहा है, लोगों के मन में श्रद्धा जाग रही है, श्रद्धा जाग रही है। लेकिन अब जैसे कि जो महाराष्ट्र में जो जिस प्रकार से सिस्टमिक लोग हैं, उस प्रकार के अभी यहाँ वो थोड़ा अभाव है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। आपका निरंतर ये कार्य इस विहार के माध्यम से चलते रहता है। तो आगे आने वाले दिनों में और क्या आपने सोचा है कि इस विहार के माध्यम से क्या एक्टिविटीज करेंगे और किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे आप? हमारे देखिए, हमारा ट्रस्ट है, उसमें जैसे कि BK गौतम है, जो कि पूर्व PRO रहे हैं, वो सदस्य सचिव हैं, और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तिलक चंद अहरवार कोषाध्यक्ष हैं, मुकेश अहरवार जी हैं, लेखपाल बौद्धवी जी हैं,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनके, और हमारे जो यहाँ की जो शैलेंद्र गौतम जी हैं, बलजीत जी हैं, और बहुत सारे जैसे आप हैं। तो अब एक्टिविटी ये है कि इसमें हम मतलब श्रामदेर भी रखेंगे। अच्छा। अभी 2 साल से कोरोना काल है, हाँ। तो इसलिए बहुत सारी एक्टिविटी रुक गई, नहीं हो पाई। हाँ। वर्ष में 2 हमारे यहाँ शिविर होते हैं, हाँ। विपස්සना के शिविर होते हैं, हाँ। श्रामदेर के शिविर होते हैं। हाँ। और जो जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब की जयंती है, हाँ। वो हर वर्ष एक भव्य मनाई जाती है। हाँ। और बुद्ध जयंती भव्य मनाई जाती है, आषाढ़ पूर्णिमा है, अशोक विजयदशमी है। अब एक्टिविटी है कि इसमें थोड़ा मतलब शिक्षा के ही संबंध में, जैसे कि कुछ हम चाह रहे कि अनाथ बच्चे या जो भी गरीब बच्चे हैं, हाँ। उनको मतलब अपने ट्रस्ट के द्वारा और लोगों के द्वारा उसमें उनको हेल्प करेंगे। और ये जो बाउंड्री है, नीचे का हॉल है, हाँ। ये मायावती जी की गवर्नमेंट थी, सुश्री बहन मायावती जी की जो गवर्नमेंट थी, उसमें मतलब ये बाउंड्री वाल और ये नीचे का हॉल और 2 गेट बनवाए थे। इसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका भी, दद्दू प्रसाद जी का भी, मतलब जो भंते चंद्रमा जी जो चेयरमैन रहे हैं, और रामवीर उपाध्याय वगैरह, इन सबका मतलब प्रशासनिक शासन मालिक सबका वो रहा है। सहयोग रहा है। तो भंते जी से आज हमारे यहाँ ये संवाद हुआ, ये वार्ता हुई, और भंते जी ने बुद्ध के संदेश हमें समझाए, उनकी गाथाएं हमें समझाई कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, और जो सद्धम्मक का पाथ है, जो रास्ता है, उसे आपको ही चलना है, उस मार्ग पे आपको ही चलना है। भंते जी और उनके जो सहयोगी लोग हैं, सभी अलग अलग जाति धर्म से वो आते हैं, और सब लोग यहाँ इकट्ठा आके मेल मिलाप से बुद्ध के संदेशों को जन तक पहुँचाते हैं, लोगों को इस संदेश से अवगत कराते हैं। और इस विहार के माध्यम से मुझे बुंदेलखंड में जो है एक अच्छा संदेश जाता है, और एक काफ़ी एक्टिव और क्रियाशील विहार इस बुंदेलखंड का है। भंते जी, आप हमारे बीच में आए, हमसे बातें की, आपने अपना समर्पित जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है, धम्म के लिए समर्पित कर दिया, संघ के लिए समर्पित कर दिया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, और आप हमारे बीच में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद।